संतान की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और वंश वृद्धि के लिए जितिया व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस वर्ष बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इस वीडियो में पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय और आप सभी को मासिक धर्म और साथ के साथ आप सभी कैसे इस व्रत को बाल धोने का पूरा नियम विधान क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इस व्रत का वर्णन महाभारत काल से मिलता आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण व्रत यह माना जाता है। इस वर्ष 2023 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को जितिया का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत अपने आप में अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन अष्टमी का भी श्राद्ध होता है। बहुत कठिन व्रत के रूप में इसे जाना जाता है। पूरे 24 घंटे बिना पानी के अर्थात निर्जल व्रत किया जाता है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर 2023 को 6:34 से। अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को 8:08 के बाद होगा। जैसा कि इस व्रत को अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद भी किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी सबसे पहले जो यह समय है नहाय खाए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 5 अक्टूबर 2023 को नहाय खाए की पूरी प्रक्रिया होगी। 6 अक्टूबर शुक्रवार को जितिया व्रत रखा जाएगा और पारण जो है 7 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। परंतु अष्टमी तिथि जो है विशेष इसमें महत्वपूर्ण रखती है। उसी के आधार पर पारण का शुभ समय 8:08 के बाद 7 अक्टूबर को होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी व्रत करें। सबसे पहले यह 3 दिन का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाय खाए से आरंभ हो जाती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोजन बनाती हैं। दूसरे दिन जब अष्टमी तिथि हो तब निर्जला व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। मैंने जो समय बताया, आप सभी भी जिस दिन नहाए खाए हो साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करती हैं तो वह करें। प्रभु स्मरण करते हुए साफ स्वच्छ वस्त्रों का चुनाव करें। श्रृंगार करना किसी भी पूजा पाठ को पूर्ण बनाता है, तो श्रृंगार जरूर से करें। अब गुरुवार हो रहा है नहाए खाए के दिन, तो आपके सवाल प्राप्त हो रहे हैं कि बाल धोए या नहीं। देखिए, बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस दिन का नाम ही नहाए खाए है। गुरुवार उस दिन महत्वपूर्ण नहीं रखता। उस दिन जो है आप सभी जो है यह बात महत्वपूर्ण रखती हैं कि आप व्रत के लिए तैयार हो रही है, तपस्या के लिए तैयार हो रही हैं। ऐसी मन में दुविधा हो तो बुधवार के दिन ही बाल धो ले, परंतु गुरुवार के दिन बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, बाल धो सकते हैं। देखिए, 10 जगह पर जाते हैं, अशुद्ध अवस्था में भी होते हैं, तो बाल धोना जरूरी है। संभोग इत्यादि भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो स्वयं को तप के लिए तैयार कर रहे हैं तो बाल जरूर से धोएं। आप सभी कोई दोष नहीं लगेगा। अगर ऐसा लगता है कि बालों को धोने में दोष लगेगा तो थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, मस्तक पर उपटन लगा सकते हैं, जिससे कि सारा दोष खत्म हो जाए। परंतु गुरुवार के दिन व्रत महत्वपूर्ण होता है। गुरुवार के नियम तो अगली सप्ताह भी आप मान लेंगे, परंतु जो व्रत के नियम है ना वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नहाए खाए इस व्रत का नियम है, तो उसका जो है आप पालन करें। आप सभी बाल धोए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी जो है विशेष रूप से कहने का अर्थ है आप पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हो जाए, जिससे कि आप व्रत के लिए तैयार हो। व्रत इत्यादि पूर्ण रूप से नियमबद्ध तरीके से करें। आपके यहाँ जैसा भी चलन है नहाए खाए के दिन उस भोजन को सात्विकता से बनाएं, प्रभु स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए बनाएं। और रोटी, भात, नौनी का साग, कद्दू की सब्जी, कढ़ी इत्यादि बनाते हैं तो वह बना लीजिएगा, ठीक है। अब नहाए खाए की प्रक्रिया होगी जिस दिन आपका व्रत होगा। इस व्रत का जो है बहुत विधान कहा गया है। महाभारत काल से ही व्रत यह चला आ रहा है। जितिया व्रत के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुशा से बनी जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा बनाती है। उनके समक्ष उन्हें स्थापित करती है। सभी देवी देवताओं को, महादेव की भी पूजा का विधान है। उसके पश्चात धूप, दीप, चावल और पुष्प इत्यादि जीमूतवाहन और चील सियारन को भी जो माटी के बनाए जाते हैं उनका पूजन किया जाता है। साथ ही गले में धारण किया जाने वाला जो जितिया का लॉकेट होता है या जितिया का जो धागा होता है उसे भी पूजा के समक्ष रखा जाता है। भोग इत्यादि में जो भी आप चीज़ बनाते हैं, पार्टी में सभी चीज़ें अर्थात एक चौकी विराजमान
कर लीजिए। चौकी के स्थान पर चौक पूर्णा जिसे कहते हैं मिट्टी से गोबर से लीप कर एक स्वास्तिक बना लीजिए या ऐपन इत्यादि बनाने के बाद दीपक लगाएं। हल्दी का जो है रोली चंदन मोली का सुंदर भाव से सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, अपने कुल देवी देवता पितरों का आवाहन करें और उनका विधि विधान से पूजन करें। पूजन करने के बाद आप सभी विधि विधान से जैसी भी आपके पास जो भी सामग्री है वह समर्पित करने के बाद आप सभी इस दिन खास तौर पर कई भक्त तो जो है गोबर और मिट्टी की चील सियारन बनाते हैं, कई भक्तजन सामान्य सरल तरीके से माटी के बनाते हैं चील सियारन। आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार देख लीजिएगा। इसके साथ ही माथे पर तिलक इत्यादि लगाएं, अपने मस्तक पर भी सुंदर भाव से तिलक इत्यादि करें। साथ में पूजा कर रहे हैं तो वह करें। जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुने, प्रभु स्मरण करते हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस व्रत में जो है शाम के समय में कई क्षेत्रों में पूजा की जाती है, कई क्षेत्रों में सुबह भी पूजा कर ली जाती है, तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे दिन भर रात्रि में आप सभी ध्यान करते हुए पूरा समय व्यतीत कीजिएगा। पानी इत्यादि व्रत में नहीं पिया जाता, इस बात का ध्यान रखते हुए चाय पानी कुछ भी नहीं पिया जाता। यह जो है संकल्प के तहत आप करें कि भगवान मेरे पुत्र प्राप्ति हो जाए या मेरे संतान है तो उसकी लंबी उम्र हो, इस कामना से मैं व्रत कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए आप सभी जो आपने धागा धारण करते हैं, लौकीर धारण करते हैं, उस पर भी रोली चंदन मोली जरूर से समर्पित करें। अपने सास के लिए जो आपके यहाँ रिवाज है उस अनुसार थाली निकालें। कई भक्तजनों के यहाँ सुहाग की सामग्री देते हैं, कई भक्तजनों के यहाँ अलग अलग तरह का विधान क्षेत्र के अनुसार होता है। इस तरह से पूरा दिन और रात्रि अपना व्रत निकालें। जितना आपसे संभव हो भगवान जी का ध्यान करें, स्मरण करें। प्रातःकाल जो मैंने आपको समय बताया ना 8 बजे बाद, उस समय जो है आप सभी भोजन के रूप में जो भी चीज़ बना रहे हैं उसे सात्विकता से बनाएं। भगवान की पूजा आराधना करने के बाद सीधा निकालें, अर्थात भगवान जी के लिए जो ब्राह्मण देवता है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ब्राह्मण देवता के लिए आप सभी जो है आवश्यक रूप से एक समय का भोजन जिसमें सूखा अनाज जैसे भात के लिए जो है चावल हो गए और कच्चे मात्रा में कच्ची अवस्था में दाल हो गई, तेल इत्यादि हो गया, वह सारी चीज़ें निकाल कर एक साइड रख लें। इसमें जो है आवश्यक रूप से जो पूजा की सामग्री में तोरई के पत्ते का विधान है वह जो है पूजा के स्थान पर रखा जाता है, उनमें ही भोग समर्पित किया जाता है, जिसमें खल और तेल आवश्यक रूप से भगवान जी को समर्पित किया जाता है। फिर यही तेल जो है माथे पर जो है आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा क्षेत्र के अनुसार विधान है उस अनुसार अपने कार्य करें। विधि विधान से भगवान जी की पूजा आराधना के बाद दूसरे दिन जो मैंने समय बताया उसमें अपने व्रत को खोले। यह व्रत सर्वगुण संपन्न है, सब कामना सिद्धि में सहायक है। शुक्रवार का दिन है जो कि अपने आप में अद्भुत है और कई मनोकामना पूर्ति के योग बन रहे हैं। नहाए खाए से इस व्रत को भगवान आपको शक्ति देंगे, करने का प्रयत्न करें। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोस आ चुकी हैं, कृपया उन वीडियो को भी देखिए, अपना जीवन सार्थक बनाएं। यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।